नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर शौनकाद ऋषियों को परम मनीषी सूत जी श्रीमद् भागवत का रसपान करा रहे हैं। क्या होता है इस ग्रंथ से, या मन को पवित्र करने के लिए? एतस्मादमर परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों के जब पुण्य संचित होते हैं तब जीवन में भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसी भागवत में आइए आगे व्यास जी और श्री नारद के पवित्र संवाद का हम लोगों ने वर्णन सुना। कैसे श्री व्यास क्षोभित हुए, दुखी हुए कि उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों का के पश्चात भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही है, और उस हेतु नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन किया। व्यास जी ने एकांत में ध्यान किया परमात्मा का और भागवत जैसे अनुपम ग्रंथ की रचना की। अब आइए कथा विस्तार आगे। हम द्रोणी निग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। द्रोणी निग्रह हमें यह सिखाता है कि यदि हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं तब फिर हमसे सिर्फ गलत और सिर्फ गलत ही कार्य संपादित होते हैं। क्या होता है? जब भारत की रणभूमि में जंघाएं कुरुसुत की टूटी, उसको सुख देने के निमित्त क्रोधाग्नि द्विजसुत की फूटी। अत्यंत कुपित हो वह ब्राह्मण पांडव के गढ़ में जा पहुंचा, सोते में द्रौपदी सुमनों के सरकाट प्रभु सन्मुख पहुंचा। 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे और वह विप्र पुत्र पांडव के गढ़ में पहुंचता है और सोते में द्रौपदी के उन 5 पुत्रों के मस्तक काट करके और उनकी जटाएं पकड़ अपने मालिक के पास पहुंचता है। नीति यह नहीं कहती। नीति क्या कहती है? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित। लेकिन उस धर्म युद्ध में भी कुछ चीजें ऐसी हुई है जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। अपने मालिक के पास पहुंचता है। इस तरफ पांचाली का क्रंदन सुनकर गांडीव उठाया अर्जुन ने, कर शिरच्छेद मैं लौटूंगा ऐसा प्रण ठाना था उसने। और उस विप्र पुत्र को अर्जुन ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? पशु के सम उस दुष्ट को बांध लिया तत्काल, अर्जुन उसको यों लगा हो जैसे महाकाल। जैसे ही अर्जुन उस विप्र पुत्र का वध करने के लिए तत्पर हुए, देखिए मां का हृदय कितना अलौकिक होता है। क्या किया? वध हित ताना खड्ग तो करती कुल व्यवहार, कृष्णा आई चीखती सुनो सुनो भरतार। क्या कहा? जिस दुख से है बह रही मेरी अश्रुधार, कृपा के लिए न तुम करो अर्जुन वह व्यवहार। आज मेरे पुत्र शांत हुए हैं, मेरे पुत्रों का वध किया गया है और उन पुत्रों के वध के कारण मेरे नेत्रों से जो अश्रुधार बह रही है, हे अर्जुन मैं आपके सामने आपके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, हे प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, वही कृत्य उस कृपी के लिए न करें, क्योंकि यदि इसका शिरच्छेद कर दिया जाता है तो कृपी जिसकी मां है वह भी इसी तरह से अपने नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित करेगी। आइए उस मां के क्रंदन को सुनकर, मां की करुण पुकार को सुनकर के, और अर्जुन ने सिर्फ उस विप्र पुत्र के मणि और केश हर करके और उस विप्र को पुर से बाहर निष्कासित कर दिया। विप्रों को इतना ही दंड का प्रावधान है। इस प्रसंग के पश्चात श्री कृष्ण सबसे विदा लेते हैं और विदा लेकर द्वारिका प्रस्थान करने के लिए जब जाने लगते हैं, सब लोग द्वार पर मां कुंती के साथ 5 पांडव उन्हें विदा कर रहे हैं। विदाई का दृश्य है, सब एक दूसरे को यथा उम्र यथा आयु सब एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं और उस प्रणाम करने के समय ही
तत्काल उस तरफ से एक करुण आवाज सुनाई देती है, क्या? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा तभी आई वहां करते हुए विलाप, कोई मेरे गर्भ को देता अति संताप। उत्तरा चीखती हुई आई, मेरे गर्भस्थ शिशु को कोई संताप दे रहा है, मेरे गर्भ में जलन हो रही है, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, मेरे इस गर्भ की रक्षा करो। फिर तो मायापति ने निज माया से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र शांत कर द्रोणी का कुरुकुल गौरव की रक्षा की। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।